रहे हैं। पिता को बिठाया, बेटी ने अपने पल्लू से पिता के पसीने पहुंचे, साथ में छोटी सी बोतल भी ले गई थी पानी की, लो पिताजी पानी पियो। बेटी को ये नहीं पता जिस पिता के मैं पसीने पहुंच रही हूं, पानी पिला रही हूं, वही मुझे मार के जमीन में दफनाएंगे। लेकिन बेटी अनजान चलती जा रही है पिता के साथ। जैसे सुनसान जंगल में पिता बेटी को लेकर गए, एक पेड़ के नीचे बिठा दिया बेटी को और गड्ढा खोदने लगे, क्योंकि पिता की इतनी हिम्मत नहीं कि पहले मारे और फिर गड्ढा खोदे। बोले पहले गड्ढा खोदूं फिर मार के सीधा दफना दूंगा। अब गड्ढा खोदने लगे। बेटी देख रही है कि क्या कर रहे हैं। बोले पिताजी बताओ तो सही, ये गड्ढा किस लिए खोद रहे हो? पिता क्या कहे, तेरे लिए खोद रहा हूं। खोदते रहे। फिर पसीने आए। बेटी ने फिर कहा कि पिताजी रुक जाओ, आप थक गए, थोड़ा बैठ जाओ। फिर पसीने पहुंचे। बोले पिताजी आप थक गए होंगे, लाओ फावड़ा मुझे दो, मैं गड्ढा खोदती हूं। प्यारे बेटी खुद गड्ढा खोदने लगी, पिताजी को आराम से बिठा दिया। उस बेटी को नहीं पता कि इसी गड्ढे में मुझे मार के दफनाया जाएगा। प्यारे जैसे ही गड्ढा खोदते गड्ढा पूरा खुद गया। आखिरी फावड़ा मारा, एक कुछ टकराने की आवाज आई। क्या देखा? अंदर तांबे का कलश था जिसमें हीरे मोती थे। बेटी समझ नहीं पाई, उसे लगा कि मेरे पिता को पता था इस जगह पे हीरे मोती का कलश है। कलश निकाला और पिता के पास गए। बोले पिताजी मुझे पता लग गया कि आप मुझे किस लिए लाए हो। बेटी किस लिए? देखो इसमें सोने चांदी हीरे मोती का कलश है। उसे देखते ही पिता की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटी मैं इस सोने चांदी हीरे के कलश के लिए नहीं लाया था तेरे को, मैं तो तुझे मार के जमीन में दफनाने के लिए लाया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास तेरे विवाह के लिए धन की व्यवस्था नहीं थी। बेटी कहने लगी पिताजी बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां अपने भाग्य का लेके आती हैं। कभी भी बेटियों को बोझ मत समझना। अरे तुम्हारे पास नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या तुमने नरसिंह जी का भात नहीं सुना? स्वयं कन्हैया भात भरने के लिए पहुंच गए, तो मेरा भी तो कोई भाई बन के आएगा, मेरा भी तो कोई पिता कन्यादान करने के लिए आएगा। तो प्यारे ऐसे ही बेटियों के लिए ठाकुर जी ने हमें चुना है कि प्यारे आप सबको सेवा की राह दिखाओ, और जो अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा करे, प्यारे विश्वास मानना वही नरसिंह जी का भात भरते हैं जो सेवा करते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि सेवा वो करना जो आप अपनी बेटी के लिए चाहते हो। कई बार हम देखते हैं पलंग में 20 साल पुराने कपड़े होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं, प्यारे वो कन्यादान में देते हैं। इससे बढ़िया तो मत देना। सामर्थ्य हो नगद राशि के रूप में देना, जो किसी न किसी रूप में उसकी विवाह में काम आए। जिसके घर में बेटा होता है, बहू आनी बाकी है, जब वो माँ अम्बा रुक्मणी के विवाह में कन्यादान करते हैं तो उसके घर में रुक्मणी जैसी बहू आती है। जिसके घर में बेटी हो, जमाई राजा आने बाकी हो, जब वो माँ अम्बा रुक्मणी के विवाह में कन्यादान करते हैं उनके घर में ठाकुर जी जैसे जमाई आते हैं। और जिसके घर में बेटा बहू दोनों हैं और लड्डू गोपाल या राधा रानी आनी बाकी हैं, प्यारे जब वो विश्वास के साथ भागवत कथा में माँ अम्बा रुक्मणी के लिए कन्यादान करते हैं, उसके घर आंगन में लड्डू गोपाल या राधा रानी अवश्य आते हैं। तो प्यारे कल आप सभी को ये सौभाग्य मिल रहा है कि आप अपनी नेक कमाई से, देखो कल सबने सज धज कर आना है। पार्लर जाओगे ना? चलो कोई बात नहीं, पार्लर मत जाना, बेकार में 2-4 हज़ार रुपये लगेंगे। उसके आधे भी जब तुम कन्यादान में दोगे तो प्यारे तुम्हारे चेहरे पर अपने आप ऐसा तेज आ जाएगा कि पार्लर भी फेल हो जाएगा। क्योंकि सेवा करने के बाद में जो आनंद आता है, समझ लेना चेहरे पे अपने आप तेज आ जाता है। अब प्यारे कि जैसे ही पूतना का वध हुआ, कंस को पता चला कि पूतना का वध हो गया। कंस ने शकट भंजन को भेजा जो शकड़े के रूप में था।
फिर तृणावत को भेजा जो बवंडर के रूप में था। मेरे ठाकुर ने सबको बैकुंठ की राह दिखाई। उसके बाद गर्गाचार्य जी ने दोनों लालों का नामकरण किया। पहले को कहा कि ये संकर्षण द्वारा खींचा गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। दूसरा, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए दूसरा नाम इसका रोहिण्य होगा। तीसरा, इसमें बल अधिक है, इसलिए तीसरा नाम इसका बलराम होगा। छोटे से लला को गोद में लिया। बोले सांवला सलोना रंग होने के कारण इसका एक नाम कृष्ण होगा। देखो, कृष्ण का अर्थ एक होता है आकर्षण, जो सबको अपनी ओर खींच ले, और दूसरा अर्थ होता है काला। देखो, काले रंग में बहुत बड़ा चमत्कार है। हर रंग पे कोई ना कोई रंग चढ़ जाता है। पीले पे हरा चढ़ जाएगा, हरे पे नीला चढ़ जाएगा, लेकिन जिस रंग पे काला रंग चढ़ जाए फिर उस रंग पे कोई रंग, इसीलिए जिसके मन में कृष्ण नाम का रंग चढ़ जाता है प्यारे, फिर वो उसी का बन जाता है। गर्गाचार्य कहने लगे, मुझे तो इस कृष्ण का भविष्य भी दिख रहा है। अब नंद बाबा बड़े खुश हुए, लगता है मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अफसर बनेगा। लेकिन गर्गाचार्य ने कहा, नंद बाबा ना ये डॉक्टर बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा, ना अफसर बनेगा। बोले तो क्या बनेगा? बोले ये एक नंबर का चोर बनेगा। अब तो नंद बाबा हैरान कि मेरे यहाँ 9-9 लाख गायें हैं, मैं पूरे गांव को दूध दही माखन देता हूँ, मेरा नाम है, ये चोर बन के मेरा नाम डुबोएगा? बोले नाम नहीं डुबोएगा, ये तुम्हारे खानदान को, परिवार को, सबका नाम ऊंचा करेगा, क्योंकि ये वो चोर नहीं बनेगा, ये चित चोर बनेगा, ये माखन चोर बनेगा। ये जिसका चित चुरा लेगा प्यारे, वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। इसकी कई गोपियां होंगी, इसके कई नाम होंगे, कोई गिरधारी कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई बंसी बजैया कहेगा। जो जिस भाव से इसे पुकारेगा ये उसका बन जाएगा। अब प्यारे कन्हैया थोड़े और बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे। जब बच्चा घुटनों के बल चलता है ना, तो मैया को ज़्यादा परेशानी होती है। आपको भी हुई होगी, जब छोटे छोटे बच्चे को बिठाते कहाँ हो, मिलता कहाँ है। कभी बिजली के बोर्ड में उंगली डालता मिलेगा, कभी सिलेंडर का पाइप खींचता मिलेगा। तब मैया क्या करती है, छोटे छोटे बच्चों के पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांध देती है। अब जहां बच्चा जाएगा इंटरनेट का कनेक्शन पता चलता रहेगा। अब कन्हैया थोड़े से और बड़े हुए, और कहते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं ना, उनकी शरारत भी बढ़ जाती है। अब गोपियां पनघट पे पानी भरने के लिए आती हैं। कन्हैया देखते थे कि मेरे पिता पूरे गांव से टैक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? गांव के विकास के लिए, मत बजा, गांव के विकास के लिए टैक्स लेते हैं। अब कन्हैया ने सोचा मैं भी टैक्स लूँगा। जैसे गोपियाँ पानी भरने के लिए आई, छोटे से कन्हैया हाथ फैला के खड़े हो गए। अरे गोपी कहाँ जाती हो? बोले लला पनघट पे जा रहे हैं पानी भरने के लिए। बोले ऐसे नहीं जाओगे? बोले कैसे जाएंगे? पहले मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अरे लाला, नंद बाबा भी तो टैक्स लेते हैं। बोले वो अलग लेते हैं, मैं अलग लूँगा। कौन सा टैक्स? पैसा चाहिए? बोले पैसे नहीं चाहिए। बोले क्या? बोले नेक माखन खिला दो, मुझे माखन बड़ो अच्छो लागे है। अब गोपियां जानबूझ के छोटे से कन्हैया को छेड़ती थी। अरे कन्हैया माखन नहीं देंगी तो क्या कर लेगो? बोले फिर तुम पनिया भर के दिखाओ। जैसे ही गोपियां पानी भर के पनघट से आती थी, कन्हैया पूरी गुलेल लेके तैयार रहते थे। जैसे पानी भर के आती थी ऐसी गुलेल मारते थे, मटकी फूट जाती थी।
अब गोपियां बड़ी खुश होती थी, लेकिन जानबूझकर कन्हैया से झगड़ा करती थी, लड़ाई करती थी। एक गोपी कहती, अरे बहन, तू कन्हैया से इतना क्यों झगड़ती है, क्यों बहस करती है? तब वो गोपी कहती रही, क्या बताऊं, ये लड़ाई झगड़ा तो बहाना है। जितनी देर मैं लड़ाई करती हूँ, बहस करती हूँ, कम से कम उतनी देर कन्हैया मेरे सामने तो रहते हैं। ये तो एक बहाना है, ये इससे उनका दर्शन करना है मुझे। अब प्यारे, जब रोज रोज मटकियां फूटेंगी तो क्या सासू खुश होगी? पंजाबियों में एक कहावत है, पंजाबियों में एक कहावत है, या तो दे सास चंगी, या तो दे सास चंगी, या दीवार पे हो टंगी। अब सासू जी कहने लगी, अरे बहू, ये मटकी किसने फोड़ी? बोली, मैया सासू जी क्या बताएं, ये कन्हैया जीने नहीं देता, रोज मटकी फोड़ता है। सासू जी कहने लगी, अरे बहू मेरी बात ध्यान से सुन, अब जब भी तुम पनिया भरने जाओ, कन्हैया सामने से आए तो पतली गली से निकल जाना, उसके सामने भी मत आना। अब बहू जाती थी, लेकिन कन्हैया मिलते ही नहीं थे। क्यों? पहले मिलने के भाव से जाती थी तो मिलते थे। अब सासू की बात सुनी, अर्थात संसार की बात मानी। संसार की बात मानोगे तो मेरा ठाकुर नहीं मिलेगा, ध्यान देना। अपने मन की बात मानो कि हमें ठाकुर से मिलना है, किसी ना किसी रूप में मेरा ठाकुर मिलेगा। जब कई दिन हो गए कन्हैया नहीं मिले, सारी बहुएं आपस में बात कर रही हैं, सारी गोपी आपस में बोल रही हैं, कितने दिन हो गए कन्हैया से मिले हुए। उन्हीं में एक महिला समझदार थी, अरे बहू कन्हैया से मिलना है? बोले हाँ। क्या करोगी? बोले हम सब काम करेंगी, एक बार कन्हैया से मिला दो। तो महिला कहने लगी, ठीक है, अपने अपने घर जाओ। घर जाके क्या करें? बोले तुम्हारे घर में माखन की मटकियाँ तो होंगी? बोले हाँ। दही की मटकी होंगी? बोले हाँ। डंडा भी होगा? डंडे का क्या करना है? बोले डंडा लेना और एक एक करके दूध की, दही की, माखन की सारी मटकियाँ फोड़ देना। बोले उससे क्या होगा? बोले जब सासू पूछे मटकियाँ किसने फोड़ी, तो कन्हैया का नाम लगा देना, चमत्कार देख लेना। अब सारी बहुएं अपने अपने घर गई, डंडा लिया और एक एक करके सारी मटकियों को फोड़ दिया, और सारी खुश हो रही हैं। ध्यान देना, अपना नुकसान करके खुश हो रही हैं। तुम्हारे में इतनी हिम्मत है? कोई तुमसे कहे अपने घर की एलईडी फोड़ दो, ठाकुर के दर्शन होंगे? किसी में है हिम्मत? तभी तो ठाकुर जी नहीं मिलते, क्योंकि तुम हमेशा प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में रहते हो। तुम्हें दिखता है कि एलईडी फूट रहा है, ये नहीं दिखता किसी न किसी रूप में ठाकुर जी मिलेंगे। गोपियां अपना नुकसान कर रही हैं, खुश हो रही हैं, क्योंकि उस नुकसान में उन्हें ठाकुर जी के दर्शन होने वाले हैं। जैसे मटकियां फूटी, सासू जी आई, अरे बहू ये मटकियां किसने फोड़ी? बोले मैया कौन फोड़ेगा, वो कन्हैया फोड़ के गया है। अब सासू जी कहती है, तो बहू देर क्यों कर रही हो, जाओ यशोदा मैया के घर पे कन्हैया की शिकायत करने के लिए। अब बहुएं खुश हो रही हैं, देखो ये वही सासू जी है, कल तक मना कर रही थी, आज खुद भेज रही है। सारी गोपियां इकट्ठी होकर यशोदा मैया के पास जाती हैं, अरे मैया कहाँ है तेरा कन्हैया? इतने में कन्हैया आए, जीना हराम करके रखा है तेरे कन्हैया ने। यशोदा मैया कहती है, क्या किया? बोले जरा पूछ अपने छोरा से। जैसे यशोदा मैया ने कन्हैया से पूछा, है रे छोरा क्यों परेशान करता है गोपियों को? तब कन्हैया कहते, मैया मैं इन्हें परेशान नहीं करता, बल्कि ये मुझे परेशान करती हैं। बोले कैसे? बोले बता दूं? बोले बता दे तेरे से डरता कौन है? बोले मैया तो सुनो, जब तुम्हें निला दिलाकर
काला टीका लगा के कुंज की गलियों में छोड़ती हो ना, जब मैं कितना सुंदर बन के निकलता हूं, जो पीछे गोपी बैठी है ना लाल शॉल वाली, वो पीछे से आवाज मारती और कहती है, अरे ओ छोरा, देख भैया मैं कितना सीधा साधा छोरा हूं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। फिर मैं सीधा चलता हूं, जैसे आगे चलता हूं तो वो सफेद बाल वाली गोपी बैठी है ना पीछे, वो कहती है, अरे ओ कन्हैया। बोले मैया देख, फिर भी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, कितना सीधा साधा छोरा हूं जलेबी की तरह। बोले मैया, फिर जब मैं सीधा सीधा चलता हूं ना, वो पीछे गोपी बैठी जिसके दांत भी नहीं है, वो पीछे से आवाज मारती और कहती है, अरे ओ देवर जी। बोले मैया, जब देवर ही बना लिया तो फिर शर्म कैसी। फिर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, वो इशारे से मुझे बुलाती है, एक हाथ में माखन होता है, दूसरे से बुलाती है। अब मैं माखन के चक्कर में उसके पीछे पीछे जाता हूं, और बताऊं क्या करती है। बोले बता दे तेरे से डरता कौन है। मैया, मुझे ये अपने घर ले जाती है, फिर दरवाजा बंद करके चटकनी लगा देती है, फिर मेरे सारे वस्त्र उतार के लहंगा चोली पहना देती है, और सारा दिन भूखा प्यासा नचाती और माखन भी नहीं देती। अरे मैया क्या क्या बताऊं। अब गोपियां कहती, अरे मैया तू तो अपने लला की बात ही मानेगी, क्योंकि ये तेरो अपनों है, हम तेरे अपने थोड़ा हैं। यशोदा मैया कहती है, नेक तुम भी बता दो। बता दें? बोले हाँ। बोले तो सुनो, गोपियां क्या कहती हैं, अपने लाला की सुन लो शिकायत, अपने लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन लो शिकायत, अपने लाला की सुन लो शिकायत। क्या कहती है, मैया पहली शिकायत हमारी, मैया पहली शिकायत हमारी, पने घट पे मिले थे बनवारी, पने घट पे मिले थे बनवारी, वन तोड़ी जो, वन तोड़ी जो, राधे वन तोड़ी जो मटकी हमारी, वन तोड़ी जो मटकी हमारी, जल भराने के काबिल नहीं है, वो जल भराने के काबिल नहीं है। अपनी लाला की सुन लो शिकायत, अपने लाला की सुन लो शिकायत। अब प्यारे शिकायत कर रही हैं, तभी एक गोपी की नज़र कन्हैया पर पड़ गई कि कन्हैया यशोदा मैया की साड़ी का पल्लू बना के छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तभी गोपियां कहती हैं, अरे कन्हैया, ये शिकायत का तो केवल बहाना है, हमें तो तेरा दर्शन पाना है, तू हमसे पर्दा कर रहा है। क्या कहती गोपियां, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। और क्या कहती गोपियां, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं। कौन कौन मेरे ठाकुर को अपना मानता है, जरा हाथ उठाएंगे और मेरे भाव से आप बोलेंगे तालियों के साथ, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं। गैर के दर पे आए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम
हम तुम्हारे, जय हो हम तुम्हारे, राधे, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, ओ वृंदावन के बाके बिहारी। अब प्यारे कि गोपियां हर काम कन्हैया के लिए करती थी, सोती जागती उठती बैठती मेरे ठाकुर का ध्यान करती थी। एक बार यशोदा मैया पकवान बना रही हैं। लला ने कहा कि मैया ये पकवान किसके लिए बना रही? लला तेरे लिए बना रही हूँ। बोले मुझे पकवान नहीं भाते, मुझे खिलाना है तो माखन खिला। मुझे माखन भाता है, मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। उन दोनों माँ बेटों की बात एक गरीब गोपी सुन रही थी। इतनी गरीब थी कि जिसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन भाव कितना बड़ा। क्या मेरे घर कन्हैया आएंगे? क्या मेरे घर भोग लगाएंगे? अपने घर गई, कुछ ढूंढ रही है भोग लगाने के लिए, कुछ तो हो, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। प्यारे अपने घर में जो माखन बिलोने का होता है ना, रई, मैंने सुना है मेरे ठाकुर को माखन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माखन तो मेरे घर पे है ही नहीं। क्या किया? उस मटकी में थोड़ा पानी डाला। एक उम्मीद थी, प्यारे माखन निकालने के लिए दूध होना आवश्यक है, दही होना आवश्यक है, जब बिलोएंगे तभी तो माखन निकलेगा। लेकिन प्यारे वो अपने आंसुओं से मेरे ठाकुर को पुकारे कि हे ठाकुर देखो, अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में ठाकुर आए, कभी मत कहना कि मेरे महल में आओ, क्योंकि महल में ही जाना होता तो दुर्योधन के यहाँ चले जाते। बड़े ध्यान से सुनना, अगर 56 भोग ही मेवा खाना होता तो दुर्योधन के खा लेते। कहते ना दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग भी दूध खाए हो। क्योंकि भगवान महलों में नहीं जाते, भगवान मेवे के भी भूखे नहीं हैं, वो तो तुम्हारे भाव देखते हैं। कभी मत कहना कि हमारे महलों में आओ, हमारे बड़े घर में आओ। यही कहना मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। कौन कौन बुलाना चाहता है? जरा हाथ उठाएंगे और भाव से मेरे साथ कहेंगे, मेरा गरीब खाना राधे तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। एक पल ही शाम आओ तुमको अगर हो फुर्सत, एक पल ही शाम आओ तुमको अगर हो फुर्सत। ये भक्त तेरी याद में, ये भक्त तेरी याद में आंसू बहा रहा है, ये भक्त तेरी याद में आंसू बहा रहा है। मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। एक पल ही शाम आओ तुमको अगर हो फुर्सत, एक पल ही शाम आओ तुमको अगर हो फुर्सत। ये भक्त तेरी याद में, ये भक्त तेरी याद में आंसू बहा रहा है, ये भक्त तेरी याद में आंसू बहा रहा है। अब प्यारे जैसे ही आंसुओं से मेरे ठाकुर को बुला रही है वो गोपी, जिसके घर पे कुछ भी नहीं था, इतने में दरवाजे की खटखट की आवाज आई।
कौन? बड़ी चाची, तेरा कन्हैया आया है जिसे तू याद कर रही है। इतना सुनते ही प्यारे वो गोपी पागल हो गई, बावली हो गई कि मैंने बुला तो लिया लेकिन मेरे घर में तो भोग लगाने के लिए कुछ। देखो कई बार ऐसा होता है कि संत महात्मा आ जाते हैं लेकिन उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए कई बार घर में नहीं होता। और ये हमारे साथ भी हुआ है, ध्यान देना कि हम किसी के यहाँ जाते हैं ना, हम बता के नहीं जाते, क्योंकि पहले बता के जाएंगे तो प्यारे तैयारियों में लग जाओगे। हम तो कहते हैं जो भी सूखी पाकी है, अगर वहाँ से गुजर रहे हैं तो जरूर अपने भक्तों के जाते हैं। एक भक्त के यहाँ चले गए, एक भक्त के यहाँ गए। अब प्यारे उस घर में उसके पास कुछ भी नहीं था, सब्जी भी खत्म हो गई, बनाने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी। अब सोचे कि संत महात्मा को मैं कैसे सेवा करूं, कैसे क्या खिलाऊं, क्या भोग लगाऊं। अब प्यारे उसने कहा, महात्मा जी, महाराज जी, आज मैं आपको नई डिश खिलाती हूं जो आपने आज तक न खाई होगी न पी होगी। हमने पूछा, भाई ऐसी कौन सी चीज है? बोले आप पहले भोग लगाओ फिर करेंगे। प्यारे वो अंदर गई, क्योंकि कुछ था ही नहीं। उसने पानी में नींबू डाला, जीरा डाला और ऐसे ही घोल के दे दिया। अब प्यारे हमने वो पिया, इतना स्वादिष्ट लगा, इतना स्वादिष्ट लगा कि प्यारे वो 56 भोग भी फेल हो गए। मैंने, बहन ये क्या बनाया है? बोले हमारी भाषा में इसे पताका बोलते हैं। प्यारे ये आपका पताका तो समझ लो शाही पनीर से भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि भगवान 56 भोग के भूखे नहीं है। अगर भाव से तुमने चटनी के साथ भी खिला दिया तो प्यारे संत महात्मा उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे गोपी, तूने तो कहा था कि मेरे घर पे आओ भोग लगाओ। बोले मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले झूठ मत बोल, माखन बिलो रही है और तू कहती है मेरे घर पे कुछ नहीं है। अब गोपी को पता है कि पानी बिलो रही हूं, माखन कहाँ आएगा। अरे लला, मेरे पास कहाँ है माखन। बोले जरा मटकी में हाथ डालकर तो देख। जैसे ही गोपी ने मटकी में हाथ डाला, प्यारे माखन का इतना बड़ा डला निकल गया। कहने का भाव कि तुम मन तो बनाओ, व्यवस्था मेरा ठाकुर कर देगा। भाव तो बनाओ बुलाने का, भाव तो बनाओ सेवा का, व्यवस्था मेरा ठाकुर अपने आप करेगा। अब जब सेठानी गोपियों ने सुना कि कन्हैया गरीब गोपी के घर में माखन खाने आए हैं, तो हम तो बहुत बड़ी सेठानी हैं। अब उन सेठानी गोपियों ने भी अभिमान के साथ बुलाया। कहते हैं जहां अभिमान होता है ना, वहां कन्हैया दर्शन नहीं देते। अब कन्हैया आए, सेठानियों की बड़ी बड़ी माखन की मटकियां थी, सब फोड़ के चले गए, ना खाया ना खाने दिया, सब बिखेर के चले गए। अब गोपियां कहने लगी जो अभिमान में थी, अब की बार कन्हैया को हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। अब की बार गोपियों ने अपने माखन के छीके के नीचे घंटियां बांधी। क्यों? जब कन्हैया मटकी में हाथ डालेंगे तो घंटी बजेगी और उसे हम रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अब कन्हैया जैसे ही उन सेठानी गोपियों के पास गए, पूरे टीम लेकर, क्योंकि कन्हैया अकेले नहीं खाते, ध्यान देना, अपने बाल गोपाल सबको लेकर चलते हैं। जैसे ही सेठानी गोपियों के घर गए, क्या देखा, ओहो, रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्या हुआ कन्हैया? बोले हमें पकड़ने की पूरी फील्डिंग तैयार करके रखी है, रुक जाओ जरा मैं घंटी से बात करके आऊं। अब कन्हैया घंटी के पास गए, घंटी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हैरी घंटी, मेरी बात ध्यान से सुन, जब मैं मटकी में हाथ डालूं तो मत बजिए। घंटी बोली प्रभु नहीं बजूंगी। बोले जब मटकी में हाथ डाल के ग्वालों को माखन खिलाऊं तब भी मत बजिए। बोले प्रभु नहीं बजूंगी।
देख, मटकी में हाथ डाल के जब मैं वानरों को माखन खिलाऊं तब भी मत बजिए। बोले प्रभु कह दिया ना, नहीं बजूंगी, नहीं बजूंगी, नहीं बजूंगी। देखो हम आपको बताते हैं कन्हैया वानरों को माखन क्यों खिलाते हैं। क्योंकि उन्हीं वानरों ने त्रेता युग में श्री राम जी की खूब सहायता करी थी। भूखे प्यासे रहकर राम सेतु बनाया था। तब श्री राम जी ने कहा था वानरों चिंता मत करो, आज तुम भूखे प्यासे काम कर रहे हो, घास फूस खा के काम कर रहे हो, द्वापर में मैं श्री कृष्ण बन के आऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें माखन खिलाऊंगा। जब घंटी से सारी बात मनवा ली, अब ग्वाल बाल को कहते हैं रास्ता साफ है, आ जाओ। अब हमारी सेटिंग हो गई है घंटी से। अब प्यारे जैसे ही एक के ऊपर एक चढ़ के कन्हैया मटकी के पास पहुंचे, जैसे ही मटकी में हाथ डाला घंटी नहीं बजी। फिर मटकी में हाथ डाल के ग्वालों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। फिर मटकी में हाथ डाल के वानरों को माखन खिलाया, तब भी घंटी। जैसे ही मटकी में हाथ डालकर अपने मुख में माखन का भोग लगाया, उसी समय घंटी बजनी चालू हो गई। और प्यारे जैसे ही घंटी बजी, गोपी ने फट दे के कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया इसी दिन का तो इंतजार था कि कब हम तुम्हें रंगे हाथ पकड़ें। अब कन्हैया का मुंह ऐसे हो गया जैसे चोर पकड़ा जाता है ना, मासूम सा मुंह बना लिया। चाची मुझे छोड़ दे, चाची मुझे छोड़ दे, मैंने कछु नहीं कियो। बोले कैसे छोड़ दूं? बोले एक बार छोड़ दे। बोले क्यों? बोले जरा घंटी से बात करके आऊं, जरा घंटी से बात करके आऊं। अब जैसे ही कन्हैया घंटी के पास पहुंचे, घंटी फिर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हैरी घंटी, मैं तेरे कही थी ना कि मत बजिए, फिर तू क्यों बजी? अब घंटी को क्रोध आ गया। कन्हैया एक बात बताओ, जब तुमने मटकी में हाथ डाला तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले जब तुमने मटकी में हाथ डाल के ग्वालों को माखन खिलाया तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। जब तुमने मटकी में हाथ डाल के वानरों को माखन खिलाया तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले तो कन्हैया जब तुमने मटकी में हाथ डाल के अपने मुख में भोग लगाया तो मुझे बजना पड़ा, क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जब भी भगवान को भोग लगता है बिना घंटी के नहीं लगता, इसीलिए मुझे बजना पड़ा। क्योंकि अगर मैं नहीं बजती तो तुम्हारे बनाए हुए शास्त्र झूठे हो जाते। अब गोपी कहती कन्हैया मैं तुझे बजाऊंगी। अब गोपी ने कन्हैया का अपने हाथ में हाथ पकड़ा और खींचती हुई लेके जा रही है। देखो पहले गोपियों के इतने इतने घूंघट हुआ करते थे, अब हाथ में हाथ लेके वो सुध बुध तो खो बैठी, क्योंकि कन्हैया का हाथ में था। अब ये भूल गए कि खींचती हुई लेके जा रही, बेचारे कन्हैया को कहाँ कहाँ लग रही होगी, हाथ पैर भी फूट रहे होंगे। अब जैसे खींचती हुई लेके जा रही है, जैसे यशोदा मैया के पास पहुंची तो क्या देखा, कन्हैया पहले से ही वहां खड़े थे। अरे कन्हैया वहां खड़े हैं तो जिसे मैं घसीटती हुई लेके आ रही हूं ये कौन है? जैसे प्यारे अपना घूंघट ऊपर किया तो क्या देखा, उसका खुद का मर्द था। अरे नास पिटे तू कैसे आ गया? मैं तो कन्हैया को पकड़ के लाई थी। अरे तू लाई तो कन्हैया को ही थी, लेकिन मैं उस समय टिफिन लेके काम से आ रहा था। कन्हैया ने कहा देख तेरे होते हुए पराये मर्द को ले जा रही है। प्यारे ऐसे ऐसे लीला करते हैं हमारे ठाकुर जी। अब बता दें सज्जनों, कल हमारे ठाकुर जी का बहुत सुंदर विवाह उत्सव मनाया जाएगा। सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और कोशिश करना जो रूठे हुए फूफा और जीजा उनको भी ले आएंगे। और अपनी नेक कमाई से प्यारे कहने का भाव ये है कि भागवत कथा का सौभाग्य बड़े सौभाग्य से मिलता है, इसलिए उसका भरपूर आनंद भी मनाएं कथा का, और जितना हो सके सामर्थ अनुसार सेवा भी करें, चाहे कन्यादान के रूप में, चाहे भंडारे के रूप में, चाहे जो भी आपको सेवा लगती है। दबाव किसी पे नहीं है, जबरदस्ती किसी पे नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ठाकुर जी ने हमें इस लायक बनाया है
तो प्यारे सेवा में कभी पीछे मत हटना, क्योंकि यही सेवा तुम्हारे उस समय काम आएगी जब कुछ काम नहीं आएगा। अब प्यारे यशोदा मैया पूजा की तैयारी कर रही हैं। छोटे से लल्ला ने कहा कि मैया ये काहे का पूजन कर रही हो? बोले ये लल्ला जय जय का पूजन है। जय जय कौन है? जय जय इंद्र भगवान है। अब गए बाबा के पास, बाबा से कहने लगे बाबा ये जय जय कौन है? बोले जय जय इंद्र भगवान है। अरे वो तो मैया ने भी कहा, लेकिन ये भगवान कब से बन गए? अरे ये तो उनका काम है वर्षा करना, जो तुम्हें अन्न देते हैं, जो तुम्हारे भंडार बढ़ते हैं, तुम उनका पूजन करो। प्यारे जब छोटे से कन्हैया की बात नंद बाबा ने सुनी, बड़े खुश हुए, पूरे ब्रिज में ढिंडोरा पिटवा दिया। आ जाएंगे तो सबने तिलक करते हुए, दक्षिणा प्रदान करते हुए आशीर्वाद देना है। धन्य महाराज